अब ये साइड में और पीछे देखना क्यों ज़रूरी है जब आप लोग जो है वो ये साइड में जा रहे हो, तब उसका रीज़न भी एक सबसे सिंपल है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन मिरर्स को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। क्या है ना कि ये जो मिरर्स है उसके रिगार्डिंग अपने एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो मिरर्स है उनको सही तरीके से कैसे समझा जाए, सही तरीके से कैसे यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले तो चीज़ होता है कि इन मिरर्स को सबसे पहले सेट कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो इन मिरर्स को सेट करने के लिए जैसे आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपके कार का विजिबल होना चाहिए और बाकी जो है वो पकड़ सकते हो कि आप 80% जो पार्ट है वो विजिबल होना चाहिए रोड, और बाकी का 20% आपका कार। यहाँ पे जो है वो डेफिनेटली कार नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो रियर व्यू कैमरा है। अगर कैमरा नहीं रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को यहाँ पे जो भी दिखाई देगा वो जो है वो यहाँ से बैक सीट और वहाँ से लेके एंड तक, और वहाँ पर भी जो है वो सेम चीज़ रहेगा। 20% आपका जो है वो कार रहेगा, बाकी का जो है वो रेस्ट पीछे का पार्ट रहेगा। तो उस तरीके से आप लोग अपने मिरर्स को सेट कर सकते हो, ठीक है। और फिर हम लोग जो है वो यहाँ से अभी निकलते हैं और मैं आप लोगों को बता दूँ। निकलने से पहले सबसे पहला चीज़ मैंने सिग्नल इंडिकेटर दे दिया। मैं साइड में देखता हूँ थोड़ा सा कि कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं, पीछे देख रहा हूँ व्हीकल आ रहा है कि नहीं, और फिर हम लोग जो है वो आगे निकलना स्टार्ट करते हैं। अब ये साइड में और पीछे देखना क्यों ज़रूरी है जब आप लोग जो है वो ये साइड में जा रहे हो, तब उसका रीज़न भी एक सबसे सिंपल है। क्योंकि आप लोग जो है वो ये साइड जा रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को ये साइड देखना है कि कहाँ वहाँ पे व्हीकल आ रहा है कि नहीं। तो जैसे हम लोग ये साइड में जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये मिरर में देखूंगा, फिर पीछे देखूंगा और फिर जो है वो मैं अपना टर्न लूँगा। जैसे कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तो मैं अपना टर्न जो है वो आराम से ले लूँगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग ये टर्निंग कंप्लीट करेंगे। तो अभी जैसे मतलब एक क्वेश्चन होता है कि आप लोगों को ऑलवेज एक साइड के मिरर में और पीछे के मिरर में क्यों देखना है, ठीक है। तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न ये है, ठीक है, कि जब हम लोग ये साइड के मिरर में देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो जो साइड में जा रहा है वो साइड में हम लोग 100% चेक करें कि कोई व्हीकल वो साइड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहला चीज़ आप लोगों को फॉलो करना है। और दूसरा चीज़ ये है कि आप लोगों को ये देखना है कि आपके पीछे कोई व्हीकल नहीं है। जैसे यहाँ पे मुझे व्हीकल दिखा दे रहा है, वहाँ पे मुझे व्हीकल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पे व्हीकल दिखाई दिया बट वहाँ पे नहीं दिखाई दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लोग जो है वो कार चलाते रहते हो तो कोई व्हीकल आपके एग्जैक्टली पीछे रहता है और जो है वो कोई व्हीकल जो है आपके साइड में रहता है। तो साइड में और पीछे दोनों जगह पे देख के फिर आगे बढ़ना जो है वो सबसे बेस्ट चॉइस होता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ करना पड़ेगा। मैं भी हो सकता है कि मेरा जो कैमरा है वो मेरे आई लेवल से थोड़ा सा ऊपर मैंने जो है अपने सर पे लगाया डेफिनेटली, जिसके वजह से मे भी हो सकता है कि आप लोगों को जो यहाँ पे व्यू मिलते रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। बट एक ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का, एक ट्राई करो, कोशिश करो समझने का कि जब आप लोग जो है वो ड्राइवर की सीट पे बैठे रहोगे और जब आप लोग एज अ ड्राइवर कार चलाते रहोगे तो ये जो कैमरास, ये जो रियर व्यू मिरर्स है वो आप लोगों के आई लेवल पे सेट रहेंगे। तो जिसकी वजह से जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को उसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा और सही तरीके से आइडिया आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है वो जैसे ये साइड में जा रहे हैं तो मैंने जो है वो ये साइड में देख लिया और फिर जो है वो मैं पीछे देखने के बाद आगे चलाता हूँ कार, ठीक है। तो पीछे मैंने जस्ट बस 1 सेकंड के लिए देखा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो कंटिन्यूस वहाँ पे देख के कार चलाओ, क्योंकि आप लोग वैसा करोगे तो आगे जो है वो जो भी व्हीकल आते रहेंगे उसको आप लोग ठोक दोगे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये चीज़ करना है कि आप लोगों को जो है वो जहाँ पर भी आप लोग कार चला रहे हो, जहाँ पर भी आप लोग जो है वो टर्निंग ले रहे हो, वहाँ पर आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो अभी ऐसा हो सकता है कि मैं भी ये कैमरा में जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट दिखाई दे, बट जनरली जो है वो अपनी आँखों से जब हम लोग चेक करते हैं तो अपनी आँखों की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे हम लोग ये चीज़ समझ जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे पीछे देख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस साइड में टर्न लेना है और मैं जो है वो पीछे रियर व्यू मिरर में भी देख रहा हूँ। तो फिलहाल तो मुझे कोई व्हीकल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। आगे वाला व्हीकल जो है वो टर्न ले रहा है। आगे एक बाइक है तो ब्लाइंड स्पॉट वाला सिस्टम हो जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट से बचने के लिए आप लोग लेफ्ट राइट थोड़ा आगे पीछे जाने के बाद चेक कर सकते हो और फिर हम लोगों ने जो है वो ईजिली सही तरीके से टर्न ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग आराम से टर्न ले सकते हो। आप लोगों को बस ये देखना है कि आप लोगों का जो मिरर है, जो साइड में आप लोग जा रहे हो, सबसे पहले तो वो साइड के मिरर में देखो, लेफ़्ट या राइट, ठीक है। फिर उसके बाद पीछे भी एक बार देख लो और फिर आप लोग जो है वो आराम से टर्न ले सकते हो, ठीक है। अभी इसमें आप लोगों को मैं कुछ और चीज़ें बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप लोगों को मिरर में दिखाई दे रहा है वो 100% सही ही वो, ठीक है। मेरा जो ये मिरर है जिसके अंदर एक मार्किंग किया गया है और जिस मार्किंग की वजह से हमें जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड व्यू ऑफ फील्ड मिलता है, ठीक है। तो अब ये एक्सटेंडेड व्यू ऑफ फील्ड क्या है, जनरली जो है वो लोग इसके लिए ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगाते हैं, जो छोटा सा सर्कल वाला मिरर आता है वो, जिससे आप लोगों को एक्स्ट्रा यानी कि बड़ा व्यू मिलता है और अगर कोई व्हीकल पीछे से आ रहा है तो आप लोगों को सही तरीके
तरीके से दिखाई देगा। बट मेरे ये जो कार है उसके अंदर वैसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जो है वो साइड में जाने के बाद थोड़ा सा ऑलरेडी बड़ा व्यू प्रोवाइड करता है, तो जिसकी वजह से आप लोगों को एक्स्ट्रा ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगाने का ज़रूरत नहीं है। और वो अलग बात है कि वो दिखने में अच्छा लगता है, बट स्टिल जो चीज़ है वो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे उसका ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो हम लोग फ्यूचर में लगाएंगे, बट वैसे तो मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है वो इस तरीके से मिरर में देख के टर्न ले सकते हो। तो सबसे पहले मैंने मिरर में देखा, मुझे पीछे जो है वो कार दिखाई दे रहा है, ठीक है, और फिर हम लोग जो है वो यहाँ पर रुक जाते हैं। पीछे जो है वो बाइक था वो तो चला गया, कार है, ठीक है, आगे से आने वाला बाइक है। तो फिर हम लोग जो है वो यहाँ से धीरे धीरे करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो है वो पीछे देखा, मिरर, ये सेंटर मिरर में भी 1 सेकंड के लिए देखा, ताकि मुझे बड़ा सा एक व्यू फील्ड मिले, एक व्यू मिले कि पीछे भाई कितने सारे व्हीकल आ रहे हैं और मुझे किस तरीके से जो है वो टर्निंग लेना, किस तरीके से बच के रहना। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी जो है वो कुछ ड्राइवर्स जो है वो घाई में रहेंगे, कुछ ड्राइवर जो है वो आराम से चला रहे हैं, कुछ ड्राइवर्स जो है वो आपको हॉन्क करके परेशान करेंगे कि भाई मुझे जाने दो, ऐसा। तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को सारा चीज़ देख के समझना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को, अभी ये क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भाई कितना सेकंड के लिए, कितना टाइम के लिए बीच बीच में कभी कभी जो है वो मुझे देखना चाहिए। तो जब भी आप लोग, सिंपल बात है, जब भी आप लोग जो है वो स्ट्रेट कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो ये इन मिरर्स के अंदर स्ट्रेट ही देखना है, ठीक है। आप लोगों को जो है वो मतलब मिरर्स के अंदर बहुत ही कम देखना है। अदर देन आप लोग जब है टर्न लेने वाले हो, अगर अदर देन जो है आप लेन चेंज करने वाले हो, अदर देन जब आप लोगों को लाइक कुछ ऐसा स्पेसिफिक एक्शन करना है जहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट या राइट साइड में जाने का ज़रूरत पड़ता है या फिर रिवर्स लेने का ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पे आप लोग जो है वो इन मिरर्स को देख सकते हो। वैसे उसके अलावा मिरर्स को देखने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हो, हम लोग जो है वो चला रहे कार। जब हम लोग स्ट्रेट चला रहे तो हम लोग ज़्यादा करके स्ट्रेट ही देखते हैं। जब हम लोग को रुकना रहेगा तब हम लोग आराम से रुकेंगे, क्योंकि हम लोगों को तभी भी फोकस जो है वो आगे की ओर ही करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर आने के बाद अभी एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पर रुक गए हैं, ठीक है। तो ये जो मिरर्स है, ये मिरर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनरली जो है वो बाइक के अंदर ये मिरर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट जो है वो कार के अंदर जो है वो ये डेफिनेटली होता है। और कार के अंदर 1, 2 और 3 मिरर होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों मिरर्स को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर जाना है। प्लस इवन जो है वो जब आप लोग मिरर में देखोगे तो कभी कभी आप लोगों को एक छोटा सा लाइट जो है वो भी दिखाई देगा, ठीक है। ये जो छोटा सा लाइट है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आप लोगों को ये बताएगा कि आप लोग जिस साइड में जा रहे हो उस साइड में कोई व्हीकल आ रहा है, ठीक है। तो जैसे वो साइड में जो है वो व्हीकल आ रहा है तो वो लाइट चालू हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही जब आप लोग यहाँ पे चल रहे हो तो वो सिचुएशन में भी जो है वो सेम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग एक जगह पे रुके हो और अगर सडनली कार जो है वो लेफ्ट या राइट साइड से आ जाता है तो छोटा सा लाइट जो है वो चालू होगा, और उस लाइट के हिसाब से जो वो लाइट आप लोगों को ये बताता है कि कोई व्हीकल आ रहा है तो स्टॉप। क्योंकि ऐसा चीज़ होता है ना कि हम लोग जो है वो कभी 100% देख नहीं पाते, बराबर। बट जो लाइट है वो लाइट आपको ये बताता है कि वहाँ से कोई तो व्हीकल आ रहा है, तो स्टे ट्यून, बी केयरफुल, और फिर जो है वो आप लोग अपना टर्निंग या फिर लेफ़्ट या राइट जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा आप लोग देख रहे हो, हम लोग जो है वो स्ट्रेट जा रहे हैं। जब तक हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं तब तक हम लोगों को मिरर्स में देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। बट अगर जो है मैं लेन चेंज करने वाला हूँ, अगर जो मैं कर्व पे जाऊँगा या फिर अगर जो जैसा भी ये देखो ये कर्व आ गया है, ठीक है, तो कर्व से पहले मैं पीछे मिरर में देख लूँगा, ठीक है। मुझे लेफ्ट या राइट मिरर में देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने लेन पर ही चलाने वाला हूँ। बट मैं पीछे देख लेता हूँ कि कितना ट्रैफिक है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि अगर सडनली जो है वो मैंने ब्रेक प्रेस किया और अपना जो स्पीड है वो कम हुआ और जिसकी वजह से ऐसा हो गया कि पीछे से आने वाले व्हीकल्स आप लोगों को ठोक दे। तो मैं पीछे वाले ये जो मिरर है उसमें ज़्यादा करके देखते ये समझता हूँ कि भाई पीछे कितने व्हीकल आ रहे हैं, पीछे जो है वो क्या सिचुएशन है, पीछे ट्रैफिक का क्या हाल है, और इस तरीके से हम लोग जो है वो अपना ये कार यहाँ पर चला रहे हैं। तो इन मिरर्स में आप लोगों को इतना टाइम तक देखना है और इस तरीके से देखना है और इस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि फ्यूचर मतलब जब हम लोग वीडियो बनाएंगे आगे, ठीक है, तो उसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बता दूंगा। बट यहाँ पर फ़िलहाल के लिए जो अपने को चीज़ यूज़ करना है वो है इतना ही, ठीक है, कि आप लोगों को इन मिरर्स को इस तरीके से यूज़ करना है और जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे आप लोगों को इन मिरर्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को सही तरीके से देख के कार चलाना है। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक